प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज ये लेसन जो है ये हम 9वीं जमात से हमने लिया है। अनवान गज़ल है, गज़ल पढ़ेंगे हम। शायर फ़राग गोरखपुरी की लिखी हुई ये गज़ल है, पहली ही गज़ल है। तो गज़ल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके तमाम इशार लिखे हैं। तो पहले ये मैं पढ़ूँगा। रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, वो पो फूटी वो नई ज़िंदगी नज़र आई। ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ भी देंगी न साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। फ़िज़ाए तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के जाना पे आँख भर आई। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत नज़र आई। कहाँ हर एक सी इंसानियत का बार उठा, कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। ज़रा विसाल के बाद आईना तो देखे दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। तो ये इशार हैं इस गज़ल के, गज़ल नंबर 1 जो फ़राग गोरखपुरी ने लिखी है। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उनके माने लिखता हूँ। पहले ही शेर में है, मिसरे में शब मर्ग, शब मर्ग यानी मौत की रात। मौत की रात। दूसरे मिसरे में है ओ फूटी, इसका माने है रोशनी होना, उजाला होना। उसके बाद इस मिसरे में है परछाइयाँ, परछाइयाँ हो गया साए। फिर है जी यहाँ पे तीसरे शेर में हम देखते हैं। तीसरे शेर का पहला मिसरा तबस्सुम सुबह बहार, तबस्सुम सुबह बहार यानी बहार की सुबह की मुस्कुराहट। पहुंच के मंजिल जाना पे आंख भर आई। मंजिल जाना, मंजिल जाना का माने है महबूब की मंजिल। इसी के साथ आंख भर आई एक और लफ्ज है, आंख में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी। बज़्म तरब, बज़्म तरब, बज़्म कहते हैं महफल को और तरब कहते हैं खुशी को, यानी खुशी की महफल, खुशी की महफल। हयात, हयात कहते हैं जिंदगी को, हयात जिंदगी। हयात जिंदगी। उसके बाद विसाल एक लफ्ज है यहाँ पे, मिलाप। विसाल का माना मिलाप, मिलना, जमाल। हुस्न, खूबसूरती। दोशीज़गी, इसका माना है कंवारापन। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब हम
थोड़ा तशरीह पे जाएंगे, इशार की तशरीह कि इसमें शायर क्या कहना चाहता है इस गज़ल में। पहला शेर है, रुकी रुकी सी शब मर्ग ख़त्म पर आई, वो पो फूटी वो नई जिंदगी नजर आई। इस शेर में शायर कहता है कि जो रुकी हुई मौत की रात थी, जो मौत का समा, जो रुकी हुई रात थी मौत की, जिसमें ये मौत का समा था, वो ख़त्म होने को आई। शायर का कहने का मतलब है कि वो रात जिसमें मौत जैसा समा था वो ख़त्म होने को आई है। अब उजाला होने वाला है, रोशनी होने वाली है, अब उसके बाद नई ज़िंदगी नज़र आने वाली है। यानी शायर का कहने का मतलब आज़ादी से है कि आज़ादी की जो जदोजहद है वो अब ख़त्म होने को आई है, आज़ादी होने वाली है। तो यानी कि आज़ादी के बाद एक नई ज़िंदगी हमारे सामने आने वाली है। ये इस शेर में, पहले शेर में शायर का कहने का मतलब है। दूसरा शेर, ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ भी देंगी न साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। इस शेर में फराग गोरखपुरी कहते हैं कि ये जो मोड़ है, ये जो रास्ता है ज़िंदगी का आज़ादी के लिए, ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है। इसमें अपना साया भी साथ छोड़ देता है। तो इसलिए उन मुसाफिरों से, उन सफ़र करने वालों से, यानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे ये मुखातब होकर कहता है कि उनसे कहो कि उनके लिए जो राह आने वाली है ये बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत मुश्किल मराहिल आने वाले हैं। उसके बाद अगला शेर, फिजाए तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, पहुँच के मंजिल जाना पे आंख बार आई। इस शेर में शायर कहता है कि फिजाए तबस्सुम सुबह बहार थी लेकिन, जो आज़ादी की सुबह थी वो बहार की सुबह की तरह हमें मुस्कुराती हुई नजर आनी चाहिए थी। लेकिन दूसरे मिसरे में इसका अलग से एक जवाब देता है, कहता है पहुंच के मंजिल जाना पे आंख भर आई। जब हम आज़ादी हासिल करके, हमने आज़ादी हासिल की, उसके बाद की हालत को देखकर, यानी अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद की हालत देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। यानी जो आज़ादी हमें चाहिए थी वो आज़ादी अभी तक हमें नहीं मिली है। उसके बाद अगले शेर में, किसी की बज़्म तरब में हयात बढ़ती थी, उम्मीदवारों में कल मौत भी नजर आई। शायर इस शेर में कहता है कि आज़ादी के दौरान कई लोगों की मौत हो गई लड़ते लड़ते, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी के बाद खुशी, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। उसके बाद, कहाँ हर एक से इंसानियत का भार उठा कि ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। इस शेर में शायर कहता है, फराग गोरखपुरी कहता है इसमें कि हर एक इंसान से इंसानियत का जो वजन है वो नहीं उठाया जा सकता। ये बला, यानी ये काम जो है, ये जो वजन है इंसानियत का, ये भी तेरे आशिकों के सर आए। यानी कि ये काम भी तेरे आशिकों के ऊपर आया। उन्होंने ही इस वजन को, इंसानियत के जो अलमबरदार थे, उन्होंने ही इंसानियत का ये भार, ये वजन उठाया। उसके बाद अगला शेर, जरा विसाल के बाद आईना तू देख ए दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। इसमें शायर कहता है कि ए दोस्त, तेरे जो विसाल तुझे मिला, उस विसाल के बाद, तेरी यानी मुलाकात के बाद अपने महबूब से, जो आईना है उसको देख। तू मुलाकात के बाद अपने महबूब से मिलने के बाद तू अपना आईना देख। यानी तेरी खूबसूरती थी, जो तेरा हुस्न था, जो तेरा कवारापन था, उसमें पूरी तरह से निखार आ गया है। तो ये शायर का कहने का मतलब है। इस गज़ल में ज़्यादातर इसने फोकस किया है, ज़्यादातर इसने जोर दिया है आज़ादी की तरफ, हिंदुस्तान की आज़ादी की तरफ इस शायर में। तो उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आई होगी। तो इसके मुश्किल अल्फाज भी इसमें मैंने लिखे हैं, और इनको आप कापियों पर लिख लें तो इंशाल्लाह इसका जो असाइनमेंट होगी वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो अगले लेसन में हम इंशाल्लाह दूसरी जो इसकी गज़ल है फराग गोरखपुरी की, वो पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।